यस सर, वॉइस आ रही है प्रॉपर। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। प्रॉफिट लॉस का आज पार्ट नंबर 5 हम कवर करने वाले हैं। 5 से 6 कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए हैं और हर कॉन्सेप्ट में आपको मजा आ रहा होगा। और हर कॉन्सेप्ट के जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं उससे क्या फायदा हो रहा है आपको मैं बता देता हूं, आप लोगों को नहीं पता रहेगा। उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। आपको सबसे जरूरी चीज पता है प्रॉफिट लॉस में क्या करनी है। प्रॉफिट लॉस अगर आप समझना चाहते हो तो सबसे जरूरी चीज है कि आप सबसे पहले आपको परसेंटेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद में आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। बस प्रॉफिट लॉस हो गया। ठीक है। आइए, आवाज तो आ रही है ना सब? हेलो। सभी को मेरी वॉइस आ रही है ना? यस कर दो सब एक बार। ओके। हम्म। कुछ दिख नहीं रहा है? दिख नहीं रहा है क्या? ओके। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। सही बात तो यही है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार कर जीत जाने का मजा ही कुछ और है। तो लाइफ में अगर आप फेलियर देखते हुए आ रहे हो तो आगे आपको सक्सेस मिलेगी। और लाइफ का असली मंत्र मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप हारे हुए हो तो जीतने का मजा कुछ और है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का सेशन खूबसूरत रहेगा। मैं पहले आपको लेकर चलूंगा वहीं 72 क्वेश्चन से। तरीका मैंने आपको कल सिखाया था क्रॉस मेथड, क्या वो आपको मजा आ रहा है उस क्वेश्चन को करने में? उस मेथड से आएगा। अब यहां क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति कुछ पेंसिल पेंसिल नहीं दिए हैं, 5 पेंसिल 1 रुपए की दर से खरीदी और 4 पेंसिल 1 रुपए की दर से बेच दिया। यह कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। यहां पर हम ये देख सकते हैं कि कुछ पेंसिल हैं और उतनी ही पेंसिल 4 पेंसिल 1 रुपए। एक पेन 1 रुपए में 5 पेंसिल खरीदता है। तो मैं ये कहता हूं कि कोई व्यक्ति 1 रुपए में 5 पेंसिल तो खरीदता है और कोई व्यक्ति 1 रुपए में 4 पेंसिल बेचता है। तो आप मेरे को एक बात बता सकते हो क्या? आप मेरे को एक बात बता सकते हो क्या कि ऐसे केस में जहां सीपी ये रहा एसपी ये रहा, अगर आप प्रॉफिट और लॉस निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? मैंने आपकी नोट्स में ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दिया है कि अगर वस्तु और रुपए में संतुलन बैठाना हो तो सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस के लिए हमें एक जरूरी काम करना पड़ता है। वह काम क्या है मैं आपसे पूछ सकता हूं? और अगर मैं आपसे पूछ सकता हूं तो आप अयान जैसा आंसर मत दीजिएगा कि सर सीपी को सेम कर दो। बेमतलब यार है। जब क्वांटिटी दे रखी है मेरे दोस्तों तो सबसे पहले आप क्वांटिटी को सेम करेंगे। तो इस क्वांटिटी को सेम करने के लिए 4 का गुणा करेंगे, इसका मतलब 4 रुपए की खरीद है। और इस क्वांटिटी को बराबर करने के लिए आप 5 का गुणा करेंगे, इसलिए 5 रुपए का बेचान है। तो 4 अगर आपका क्रय मूल्य है तो 5 अगर आपका विक्रय मूल्य है, 1 का प्रॉफिट है, 4 के रेस्पेक्ट में है, गुणा 100 है। तो कुल मिलाकर 25% का आपको फायदा हो जाएगा, 25% का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और यह चीज आपको आनी चाहिए। क्वांटिटी सेम करने वाले कॉन्सेप्ट ही चालू हो चुके हैं और उसी के हिसाब से क्वेश्चन भी चालू हो चुके हैं। अब आपको मेरे जो क्वालिटी कंटेंट में ये चीजें जरूर मिलेंगी कि शुरुआत एलिमेंट्री क्वेश्चन से की है, अब हम ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ क्वांटिटी सेम। सो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है मैं दोबारा बोलता हूं कि क्वांटिटी सेम होगी लेकिन प्रॉफिट लॉस तो किस पर निकलेगा? मूल्य पर, पैसों पर। क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी वही चीज बताई थी कि खरीदोगे जितनी बेचोगे उतनी ही, तभी आप देख पाओगे। आज मान के चलो मैं एक चीज ये खरीद कर ले आता हूं, अगर मैं भाई दूसरी चीज ये बेच देता हूं तो मेरा प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा? अरे कहां से निकलेगा भाई? यही चीज खरीद रहा हूं तो यही चीज बेचूंगा तभी ना निकलेगा। और क्वांटिटी भी तो बराबर होनी चाहिए। पैसों में निकलता है प्रॉफिट लॉस हमेशा, राइट? चलिएगा
आगे चलते हैं, फिर से सेम कॉन्सेप्ट है, जामा पहनाइए। तो कुछ चॉकलेट, आपको संख्या नहीं बताई है, हमें मतलब भी नहीं है, 1 रुपए में कितनी, 1 रुपए में 2 चॉकलेट खरीदते हो आप। 1 रुपए में कितनी, 5 चॉकलेट आप बेचते हो। अब वही बात आ गई कि इन दोनों का बराबर होना बहुत आवश्यक है, तो यहां 5 से गुणा किया, यहां 2 से गुणा किया, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया कि 5 में आप खरीद रहे हो, 2 में आप बेच रहे हो, तो 3 का आपको लॉस हो रहा है, 5 के रेस्पेक्ट में हो रहा है, गुणे 100 कर दिया, 60% लॉस। चलिए अगला करिए। सेम तरह से ना केवल मैं सिखाऊंगा, मैं आपको करवाऊंगा भी, और इसी क्लास में ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। अलग से तो बस आपको रिवीजन करना है। अच्छा भाई, प्रॉफिट लॉस में ये कॉन्सेप्ट है। चलिए, एक व्यक्ति कुछ पेंसिल 5 रुपए, 1 रुपए में 5 पेंसिल, ये समझ में आ रहा है ना, 5 पेंसिल 1 रुपए में, तो 1 रुपए में 5 पेंसिल। हाँ, कोई बच्चा गलती कर देता है, पढ़ने में भी गलती कर देता है, उसको पढ़ना ही नहीं आ रहा है बच्चे को, जैसे कि वो लिखा है 5 रुपए में 1 पेंसिल, ना, इसका मतलब है 5 पेंसिल 1 रुपया में, इसका मतलब ये है। ठीक है, हाँ। चलिए, तो अब यहां बेच कितने में रहा है, 1 रुपए में 3 पेंसिल बेच रहा है। बराबर क्या करोगे, क्वांटिटी बराबर करोगे तभी पता चलेगा। 3 से गुणा किया तो 3 रुपए में खरीद हो रही है, 5 रुपए में बेच रही है, तो 3 से 5, 2 का प्रॉफिट है, 3 के रेस्पेक्ट में है, इंटू 100, 66.66%। ए आया, मजा आया। नेक्स्ट, आराम से करना, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, तसल्ली आपको होनी चाहिए, और मेरे स्टूडेंट तसल्ली ही रखते हैं। पूनम कह रही है सर एएलपी हो जाएगा। पूनम, डाउट आपको खुद पर है या मुझ पर है, ये तो बताओ। हम तो उसी के लिए बैठे हैं, और ना केवल आपका, इसमें उपस्थित सभी विद्यार्थियों को करवाएंगे। बट अगर आपको खुद के ऊपर शंकाएं हैं, उसका इलाज नहीं है, क्योंकि गलत फहमी का कोई इलाज ही नहीं होता, बताया, ये तो मैंने पढ़ा भी है। कुछ भी पालिए, कुत्ता पालिए, बिल्ली पालिए, कोई भी जानवर पालिए, बस गलतफहमी पालेंगे तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो आप प्लीज दिमाग पढ़ाई में लगाएं। तो 5 रुपए में 3 अंडे खरीदते हो सर, हाँ भाई खरीद लेते हैं, क्या दिक्कत है। 12 रुपए में 5 अंडे की दर से उन्हें बेच देते हो। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई है, यहां तो कहानी शुरू हुई है। क्यों? क्योंकि यहां अगर आप 5 का गुणा कर रहे हैं तो 25 रुपए आपकी खरीद है, और यहां अगर आप 3 का गुणा कर रहे हैं तो 36 रुपए आपका क्या है, विक्रय मूल्य है। तो 25 रुपए खरीद है, 36 रुपए विक्रय मूल्य है, 11 का प्रॉफिट है, 25 के रेस्पेक्ट में है, इंटू 100 है। हमने तो आंसर ला दिया, 44% ला दिया आंसर। लेकिन आपसे पूछा थोड़ी है प्रॉफिट निकालना, आपसे ये पूछा गया है, एक तो ये आंसर आ गया जहां अगर परसेंटेज प्रॉफिट पूछेगा आपसे। दूसरा आंसर क्या पूछा गया है कि भैया 15 अंडे बेचने पर उस व्यक्ति को 11 रुपए के बराबर लाभ होता है। 11 रुपए का लाभ हो रहा है, 11 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितनी क्वांटिटी पर, 15 अंडे खरीद और बेच करने पर। तो इस सौदे में 176 का लाभ होता है, तो 11 बराबर अगर 176 करोगे तो 1 बराबर 16 आ गया। तो आपके जो 15 अंडे थे उसको भी 16 गुना करना है, क्योंकि जब लाभ आपका 16 गुना है तो अंडे की क्वांटिटी भी 16 गुना हो जाएगी। इसको सॉल्व करने का तरीका है, 15 को 30 लिख दो डबल करके, और इसको आधा कर दो 8 करके, 240। समझ में आई बात? नहीं आई तो भी चिल मारिए भाई, नहीं आया तो भी चिल मारेंगे आप, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर पूरी बाकी है।
मजा आ रहा है? एक बार यस लिख दें कि सर अंडरस्टैंडेबल है, हम भी समझ पा रहे हैं। और अगर आराम से एक बार देख भी लें आप लोग, मैंने दो तरह से आंसर निकाल दिए हैं। मैंने प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल दिया है जो कि पूछा नहीं है, और मैंने ये भी देखा कि अगर 11 रुपए का लाभ हो रहा है, वो भी 15 अंडे बेचने पर, तो 16 गुना लाभ, क्योंकि 176 का लाभ हो तो 16 गुना हो गया। 16 गुना लाभ कितने में होगा? 240 रुपए में। सर 5 क्यों आया सतेंद्र? सतेंद्र ऐसे ही आ गया यार, हम बेवकूफ हैं, और ये सारे बच्चे जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं वो सब बेवकूफ हैं। और 15 का मल्टीपल क्यों हुआ, चंचल पूछ रही है। 15 का मल्टीपल नहीं हुआ चंचल, 15 तो अंडे थे, 16 का गुणा हुआ है। क्या बात कर रहे हो यार? सर 44% के बराबर क्यों नहीं किया 176? क्योंकि हमें यहां क्वांटिटी निकालनी है, तो हमें देखना है कि रुपया क्वांटिटी के बराबर कैसे है। तो यहां हम ये कहते हैं कि 11 रुपए का लाभ हो रहा है जो कि 15 के बराबर है, तो हमें क्वांटिटी पर विश्वास करना था, इसलिए हमने क्वांटिटी पर बात करी, परसेंटेज पर बात नहीं करी। सर 11 कहां से आया? अरे भाई 26 25 रुपए में खरीद रहे हो, 36 रुपए में बेच रहे हो, तो ये 11 प्रॉफिट नहीं दिख रहा है? 11 रुपए का लाभ, लाभ क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। हाँ मुझे पता है, तुम अधवत की चीजें कर रहे हो गलत। सर 400 में 200? सर मुझे पूरा पूरा समझ में आ रहा है, आएगा भाई, अगर समझने वालों को आना है आएगा। पूनम कह रही है सर आपसे मोटिवेशन चाहिए। तो पूनम मैं तो हमेशा कहता हूं कि क्लास में ढंग से पढ़ा करो, कंसंट्रेशन बनाकर, बट आप तो उल्टा करती जा रही हो। शुरू से कहता आ रहा हूं ना कि आपको क्लास में समझ में भी नहीं आए तो भी आपको कुछ सोचना नहीं है कि आप खराब हो या सामने वाला कंटेंट खराब है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि चलो लर्निंग करते हैं, नहीं आ रहा होगा थोड़ा देर बाद आएगा, थोड़ी देर बाद आएगा, बट वो सब्र इंसान को नहीं होता है। आगे चलें, आगे चलें। ओके, आपके लिए ये, और मैं चाहता हूं कि आप सभी आंसर दें, वो भी आराम आराम से। जो करते आ रहे हो ना, क्वांटिटी सेम करना, ये करना वो करना, वही करो, फिर देखो कि वो क्वांटिटी सेम पैसों में किसके बराबर है। आया क्या आंसर किसी का? अगर आ गया तो मैं समझूंगा कि आप सीख गए हो, क्योंकि ये अलग टाइप है। जहां 5 रुपए में 4 की दर से खरीदा जाता है, तो फिर से वही खरीद वाली बात आ गई। बेचा कितने में जा रहा है? 4 रुपए में 5 की दर से। अभी आप सब्र कर लोगे क्या थोड़ा सा? पहले ये बराबर करना है, क्योंकि तभी आप देख पाओगे कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्योंकि सेम क्वांटिटी होगी तभी तो प्रॉफिट पता चलेगा। तो यहां देखा आपने, 5 का गुणा इधर किया 20 बनाने के लिए, तो यहां भी 5 का गुणा होगा। 4 का गुणा इधर किया 20 बनाने के लिए, यहां भी 4 का गुणा होगा। तो यहां से सर तो लॉस नजर आ रहा है, लॉस कितने का और कितनी क्वांटिटी पर? तो यहां हम देख रहे हैं 25 और 16, 9 रुपए का लॉस हो रहा है, हानि हो रही है 20 वस्तुओं पर। भाई 20 वस्तुओं के ट्रांजैक्शन पर ही तो हो रहा है 9 रुपए का लॉस। तो 135 रुपए का लॉस होना चाहते हैं, तो हम यहां जानते हैं 15 नंबर 135 होता है, तो डायरेक्टली 15 से गुणा कर दूं, क्योंकि 15 नंबर 135 होता है। या फिर 9 बराबर 135 करूंगा तो भी 15 गुना, बात बराबर है, तो यहां भी 15 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहां आप देख रहे हो 300 वस्तुओं की खरीद बेचान पर 135 रुपए का लॉस होगा। अब जिन्होंने 225 दिया सब गलत है, जिन्होंने 300 दिया वो सब सही है। अब आप देख लीजिए कि आपकी क्या मिस्टेक रही है।
कोई दिक्कत है मुझे बताओ, नहीं है तो भी बताओ। तो जिनका 300 आ रहा है वो ठीक है, बाकी जिनका 225 आ रहा है वो गलत है। ठीक है, अगला आराम से करना। अब यहां थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, अपने आप बढ़ गया, देख लो, क्योंकि आप दो तरीके से खरीद रहे हो, 1 रुपए में 20 और 1 रुपए में 30। तो दोनों तरीके से आप खरीद रहे हो और इस हिसाब से बेच रहे हो। तो आप पहली बार ट्राई कर लो, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आंसर आ गया भाई, 4% आ रहा है बच्चों का। देखो कैसे किया होगा उन्होंने। 1 रुपए में कितना, 1 रुपए में 20, ये भी खरीदा है। और उतने ही मतलब सेम क्वांटिटी है, 1 रुपए में 30 के भाव में। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, कि आप बताओ इस 20 को और इस 30 को कैसे बराबर करूं। तो मैं कहता हूं कि इसमें तो 3 का गुणा कर दो, तो 3 रुपए यहां लग गए 60 क्वांटिटी में, और इन्हीं को भी 60 बनाने के लिए यहां 2 का गुणा कर दो, तो 2 रुपए यहां लग गए। तो कुल मिलाकर क्या मैं कह सकता हूं कि 5 रुपए टोटल लग गए 60 कंचे खरीदने में। केवल केवल ये खरीद खरीद की बात है, आराम से सोच लो, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। और आप एग्री करना पड़ेगा आपको फिर। हाँ, बात को समझ रहे हो क्या भाई? 20 के 20 ला रहे हो, अब इनको बराबर करना जरूरी है, बोला गया उतने ही, तो उतने ही मतलब बराबर होने चाहिए। ओके, चलिए, तो ये खरीद खरीद आ गई। अब बेच कैसे रहे हो आप, उस पर बात करते हैं। बेच कैसे रहे हो? तो सर बेचने का तो सिस्टम देखो ये है कि 1 रुपए में 25 के भाव से। अब आप ये देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि आप इन दोनों को बराबर कैसे बनाएंगे, इन दोनों को। तो मैं ये कहता हूं, अगर आप इन दोनों को बराबर बनाना चाहते हैं तो यहां पर 60 और 25 का एक एलसीएम ले लो जो दोनों में बराबर हो जाए, क्योंकि इनको बराबर करना पड़ेगा तभी इनमें आप प्रॉफिट लॉस निकाल पाओगे, अदरवाइज निकाल ही नहीं पाओगे। तो इनको बराबर बनाने के लिए मैं क्या करूं बताओ? बोले सर आप 5 का गुणा कर दो। जैसे ही यहां 5 का गुणा करूंगा तो 25 रुपए तो मेरा खरीद हो गया। अब यहां पर 300 बनाना है, ये भी 300 हो गया। ये 300 बनाने के लिए यहां किसका गुणा करना पड़ेगा? 12 का। वेरी गुड, तो 12 रुपए मेरा बेच हो गया। 300 कंचे यहां बेच रहा हूं, 300 कंचे यहां बेच रहा हूं, 25 में खरीद रहा हूं, 12 में बेच रहा हूं, 13 का लॉस हो रहा है, 25 के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इंटू 100। गड़बड़ हो गई लगे। 52% क्यों आ रहा है भाई हमारा? मैंने गड़बड़ कर दी। 1 रुपए में 25 के भाव से बेचा दिया, सौदे में लाभ और हानि क्या होगा? अरे यार, गड़बड़ समझ में आ गई आपको? मैंने यहाँ 60 ले लिया, 120 मार्बल होंगे ना, 120 कंचे हैं। माफी चाहता हूं आप लोगों से कि भाई 5 रुपए में यहां पर कितना आ रहा है? 60 और 7 120 आ गए ना भाई खरीद में। देखो बताओ, 120 कंचे। ओके, 25 रुपए में क्या हो रहा है? 1 रुपए में 25।
ये तो खरीद वाला है और ये बेचने वाला है। बराबर करना है अपन को ये, तो आप बराबर कैसे करोगे? 600 बनाने के लिए तो यहां वही 5 का गुणा और यहां पर वही 24 का गुणा। 600 बनेगा ना, तभी तो बनेगा 24। तो 25 में आप खरीद रहे हो, 24 में आप बेच रहे हो, एक का लॉस हो रहा है, 25 के रेस्पेक्ट में हो रहा है इंटू 100, 4% का लॉस। किसी को कोई दिक्कत है पूछ लो, समझ में नहीं आया तो पूछ लो, कोई दिक्कत हो तो। अभिषेक कह रहा है सर जी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताइए। अभिषेक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है ना? अगर आपको लगता है होती है तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। तो मैंने एक बात अभी बोली थी पूनम को भी, कि अगर आप गलत फहमी में जी रहे हैं तो मत जिए। हाँ, नंद किशोर कह रहा है सर लेंदी है। नंद किशोर क्वेश्चन भी तो बढ़ गया ना भाई, क्वेश्चन भी तो बड़ा हो गया। पिछले वाला क्वेश्चन आसान था, आप पिछले वाले से कंपेयर कर रहे हो और उसका थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। तो नंद किशोर जब लेवल क्वेश्चन का बढ़ेगा तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी तो बढ़ेगा, है ना? बुद्धि इतनी तो है। अब मान लो इससे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, इससे बड़ा क्वेश्चन, अब मैं समझाना चाहता हूं बट मेरे को कभी कभार ऐसा लगता है कि आप समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे पता नहीं। अभी देखो ये तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं ये बोल दूं आप लोगों से कि कुछ कंचे इतने में खरीदे, उससे 3 गुने कंचे खरीदे, 3 गुने लिख दिया मैंने यहां पर, यानी कि 3 टाइम्स लिख दिया, तो क्या क्वेश्चन और लेंदी नहीं हो जाएगा? हाँ, बट तुम्हारी तो बत्ती यहीं गुल पड़ी है। अब मैं इससे बेहतर आपको समझाने की कोशिश करूं या और भी अच्छा एग्जामिनर की तरह सोचने की कोशिश करूं या वो बताने की कोशिश करूं जो एग्जामिनर आपको फंसा सकता है, उतना तो आप सीखने के लिए तैयार भी नहीं है। क्यों? आप इंटरनली आप खुद को परेशान करते हैं बस, और आंतरिक तौर पर आप ये सोचते हैं कि यार ये तो लेंदी हो गया, 4 स्टेप ज्यादा बढ़ गए, लेंदी हो जाता है। जबकि हम तो पढ़ने ही आए हैं यहां पर। क्यों नंद किशोर? हम तो यहां सीखने ही तो आए भाई। आप अगर ये सोचकर क्लास में आएंगे कि यार मैं तो सीखने आया हूं, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। हाँ, तो लेंदी आसान कैसे होता है? कैलकुलेशन को बेहतर बनाने से होता है। वहां 2 स्टेप में हो रहा था, यहां तीसरा एक स्टेप ज्यादा आया है पिछले वाले के रेस्पेक्ट में। देखो 1 2 3, 1 2 3 4, तो एक लाइन बढ़ गई बस। तो अभी मैंने जो चीज बोली आप में से कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? तो यहां पर जब मैंने 3 गुने को बोला है ना, तो अब कॉन्सेप्ट और बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? कि भाई साहब आपको यहां पर अगर 20 थे तो पहले इनको बराबर किया और फिर इसको 3 से गुणा और करना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं इस क्वेश्चन को 3 गुने वाले को भी बता रहा हूं, जिनको समझ में आए वो समझो, जिनको नहीं समझ में आए वो थोड़ा रिलैक्स करके सोचा करो कि हम तो अच्छी चीज सीख रहे हैं। चलो मैंने मिटा दिया अब यहां तक। अब यहां आपको समझ में आ गया कि भाई किस काम तो वहां तक भी करना है कि पहले बराबर करना है, बराबर करके ही तो 3 गुना करोगे, क्योंकि 3 गुने उतने ही 3 गुने ही 3 गुने कंचे 1 रुपए में 30 के भाव से लाते हो, तो 3 गुना हो गया ना। तो अभी खर्चा कितना हो रहा है? 6 और 3 9 रुपया। 9 रुपए में टोटल कितने कंचे ला रहे हो? 30 या 90 दूनी 180 और 60 240 कंचे। क्या बात है! ये तो खरीद हो गई। अब बेच कैसे रहे हो आप? सर बेच रहा हूं 1 रुपए में 25 के भाव से। तो अब 1 रुपए में 25 के भाव से बेच रहे हो तो यहां पर वही काम करना पड़ेगा। क्या? बराबर बनाओ। तो बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पर यहां 5 का गुणा कर दिया 1200, और यहां 1200 बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा किसका गुणा?
25 का भाग दे दिया, 12 चौके 48 का। तो 45 आपकी खरीद है, 48 में आप बेच रहे हो, 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 45 के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इंटू 100, 1/15 हो जाएगा 6.66%। कैसा लगा? ऐसी प्यारी चीज मैंने बताई है आपको। तो क्वेश्चन तो और अच्छा बन गया। लो, मैं सोचवा सकता हूं एग्जामिनर कैसे सोच रहा है, बट मैं आपसे चाहता हूं कि आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से अच्छे कॉन्सेप्ट बनाएं, क्योंकि अगर आप पिछले क्वेश्चन से कंपेयर कर रहे हैं तो वो 1 लाइन का था, ये 3 लाइन का है, आगे 5 लाइन का भी होगा। हम तो पूरा सीख रहे हैं ना भाई, हम तो पूरा सीख रहे हैं, इसलिए आपको डरना नहीं है। पहली बात तो आप ये सोचते हैं कि सारे क्वेश्चन आसान होंगे, ये सबसे बड़ी गलत फहमी। दूसरा, आप ये सोचते हैं कि एक बन गया तो सारे बन जाएंगे, दूसरी गलत फहमी। अरे नहीं बनेंगे भाई सारे, धीरे धीरे सीखे जाएंगे। समझ रहे मेरी बात? आप सब्र करो बस। अब पिछला वाला आपसे जल्दी बन गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये भी हो बस यही बन जाए जल्दी, नहीं। लेकिन अब इस क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन और मिला दिए, नहीं मिला दिए? 3 गुना वाला कंसेप्ट अभी तक सेम करते आ रहे हो, अब 3 गुना वाला कर दिया। तो कुछ लगा, कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। सीखने वाले के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। अगला करके दिखाओ मुझे, आराम से करना, जल्दबाजी नहीं चाहता मैं, क्योंकि अगर यहां सीख जाओगे तो बाद में तो नहीं रहोगे। आप यहां ले लो ना 5 मिनट, पन्ने भर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि ये तो कर्म भूमि है। सीखना है बस, कोई लेंथी है नहीं। 3-4 क्वेश्चन करोगे अपने आप आसान हो जाएगा, ये गारंटी दे रहा है तुम्हारा साहिल सर, गारंटी दे रहा है। बट सबर, अभी क्रॉस मेथड से पहले आप वो क्वेश्चन कितनी लेंथी करते थे, लेकिन 2-4 बार किया, आसान हो गया ना। तो अभी तक जब चीजें आसान होती आ रही हैं तो आगे भी होंगी। आइए, देखिए 13 रुपए में 11 पेन। अब यहां देखो कितना आसान दे दिया, उतने ही बोला है। अरे वाह, उतने ही मतलब 11 के 3 रुपए में 9 पेन। खरीदने वाली बात है, तो पहले बराबर कर लो, यहां 9 से गुणा कर लो, 13 नंबर 117, यहां 11 से गुणा कर लो, 11 तिया 33। खरीद कितने की आ रही है? 117 और 33, 150 रुपए। कितने पेन? 99 पेन। सभी पेनों को 1 रुपए में 1 पेन बेच रहा है, तो 99 पेन कितने में बेचेगा? सॉरी 99 कहेगो, और 99 198 पेन हो गया ना, हम कहें कहाँ गड़बड़ हो रहा है। तो सभी पेनों को कितने में बेचेगा? 198 रुपीज में, क्योंकि ये तो खरीद है, और टोटल 99 और 99 198 पेन हो गए, तो 198 पेन 198 रुपीज में बेचेगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है, हम कुछ नहीं कह रहे, 1 रुपए में 1 पेन बेच रहा है। तो बस प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 48 का, 150 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, 32%। मजा आ गया क्या? अगला, आराम से। मैं कहता हूं कि क्वेश्चन टफ होते चले जाएंगे, बट कंसेप्ट कभी चूकता नहीं है ना भाई। और मैं चाहता हूं कि एक बार आप आंसर दें, आप कोशिश करें, आप गलत करें सही करें तो ये तो कोई बोल ही नहीं रहा तुमसे, आप गलत करो या सही करो, बट कोशिश करो।
मैं बस यही बात है, एक बच्चे ने बहुत सही कमेंट लिखा है, सर आपके मेथड हर क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं और उसी उन्हीं को मेथड कहते हैं। ट्रिक बताने में कुछ जाता नहीं है बट अप्लाई नहीं होती ना हर जगह, तो बच्चा फंस जाता है पेपर में। अब मेरे मेरे इन कॉन्सेप्ट से आप दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, फोड़ दोगे आप, गारंटी दे रहा हूं, ये खुली गारंटी है। 311325। चलो, 40 रुपए पर दर्जन, दर्जन का मतलब समझते हो ना, दर्जन के भाव से खरीदता है, उतनी ही अनार 30 रुपए पर दर्जन के भाव से खरीदता है। तो हम यहां बात कर रहे हैं 40 रुपए में एक दर्जन। तो अगर आप एक दर्जन लिख रहे हो तो आप एक दर्जन लिखो, कोई बड़े फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां बोल रहे हो सर 30 रुपए एक दर्जन, एक दर्जन बोल रहे हो तो एक दर्जन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली यहां आप कितने दर्जन लेकर आए, 2 दर्जन लेकर आ गए। 2 दर्जन यानी कि कितने रुपए में, 70 रुपए में। दर्जन ही एक ऐसा वर्ड है जो हिंदी इंग्लिश में सिमिलर लगता है ना भाई साहब, गलत कह रहा हूं बताओ। बेच कैसे रहे हो सर, 45 रुपए पर दर्जन। तो 45 रुपए पर दर्जन में बेच रहे हो तो 2 दर्जन कितने में बेचोगे, दिस इज द खरीद और दिस इज द बेचान। तो 2 दर्जन में 90 रुपए में बेचूंगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि 2 दर्जन बेचने पर 20 रुपए का लाभ हो रहा है। और यहां रुपीस पे क्यों बात हो रही है, क्योंकि यहां रुपए 80 रुपए का लाभ कमा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि 2 दर्जन बेचने पर 20 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 80 रुपए का लाभ कमाने के लिए 4 का गुणा करिए, तो यानी कि 8 दर्जन आपको बेचना पड़ेगा। तो उन्हें, उनके द्वारा खरीदे गए अनारों की संख्या कितनी होगी, 8 दर्जन। और 8 दर्जन का मतलब कितना होता है, 12 8 96, 96 अनार। तकलीफ ही नहीं है बॉस, आप ले लो बट है नहीं। आप सोच लो कि आपको नहीं आ रहा है, आप सोच लो कि इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक चाहिए, बट सोचना नहीं है। चीज क्वालिटी पर काम करो, 4 लाइन में आंसर आ रहा है, और क्या लोगे, क्वेश्चन की जान लोगे क्या। अब कभी कैलकुलेशन अच्छी मिलेगी और कभी आपको आसान मिलेगी, समझ रहे हो। कैलकुलेशन कभी अच्छी भी मिल सकती है, अभी फंसाना चाहूं तो पॉइंट में दे सकता हूं, ना नहीं याद आ जाएगी। गर्मी का मौसम चल रहा है, जाती भी थे अपन पहले, लेकिन अब पढ़ना है अपन को, है ना। अगला प्रश्न करेंगे। अब ये कौन से कॉन्सेप्ट से होगा, खुद बताओगे और खुद सोचोगे। हाँ, अब जरूरी नहीं है पिछला वाला लगे, आप प्लीज बताइए, और आपको आता है कौन सा मेथड है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा मुझे, मैं नहीं मानूंगा। बताओ बताओ, टेंशन बिल्कुल मत लो, बस टेंशन लोते हो तो हमें दिखो दुख होता है ना भाई, हमारे स्टूडेंट टेंशन लें और बात ही खत्म। भाई साहब क्रॉस मेथड लगा दिया आप लोगों ने। कभी कभी आप मुझे, आप लोगों पे प्राउड महसूस होने लग जाता है कि हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया लगता है बहुत, सच में। चलिए, तो जिन्होंने सोचा कि क्रॉस मेथड लगेगा तो कैसे लगेगा,
मैंने आपको बोला ना 18 संतरे इतने रुपए में, तो एक संतरा आप पूछ लो ना क्वेश्चन से, एक संतरा कितने में मेरे भाई, तो इतने रुपए बटे 18 में। और क्या हो रहा है, 20% की हानि, तो 80% लिख दो। हानि हो रही है तो 80%, 30% का लाभ कमाना चाहते हो यानी कि 130, तो क्या करना होगा, 819 रुपए में कितने बेचने होंगे बटे एक्स। इससे बढ़िया फैसिलिटी आपको मिल जाए तो हमसे बताइए आप, क्योंकि हमने चीजें आसान बनाई हैं शुरू से। इंटू 130, हाँ अभी कुछ नहीं कर रहे हो तो आप ये मत सोचना सर लेंदी कैलकुलेशन है, नॉर्मल मेथड से तो कर ही नहीं पाओगे, समझ रहे हो। चलो अब एक्स निकालना है, टारगेट यही है, तो टारगेट यही है, तो काटना पीटनी शुरू, काटना पीटनी शुरू। 13 से 100% कटेगा, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78 और 13 तिया 39, 100% कट गया। 8 से कट जाएगा, देखो 8 एकम 8, बचे 7, 8 8 64 और बचे 7, 8 नाम 72, 9 7 63, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 7 तिया 21.3, एक्स बराबर 60 आ गया। और बताओ मजा आ रहा है नहीं आ रहा। मैं पूछना चाहता हूं मेरे हर उस स्टूडेंट से जो यहां ये सोचकर आया है कि सर सिखाएंगे हमें, और हम उस चीज पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे स्टूडेंट को सिखाना हमारा पहला कर्तव्य है, और हम अपने कर्तव्य से कैसे विमुख हो सकते हैं। चलिए उम्मीद करता हूं मजा आ गया होगा। आ गया ना, तो क्रॉस मेथड कितनी फ्रीडम दे रहा है, सोचो हमें। आ जा भाई, कोई क्वेश्चन आ जाए, हमारे पास क्या है। अब मैं खुद पूछना चाहता हूं एक चीज, क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि क्रॉस मेथड कहां लगता है। तो 2 क्लास पहले जब आपको नहीं पता था कि क्रॉस मेथड कहां लगता है, लेकिन आज आपको पता है कि कहां लगता है। एक बच्चे ने पूछा सर 819 बटे एक्स क्यों हुआ, फिर वही वाली बात कर रहे हो, भैंस के आगे बीन बजा दी विशाल तुमने। विशाल हमेशा याद रखना, मैंने क्या बोला, इस प्रश्न से ये पूछो कि एक संतरा कितने में, तो इतने रुपए बटे 18, तो हमेशा याद रखना यहां ऊपर पैसा आता है और नीचे क्वांटिटी आती है, लॉजिक यही है। फिर वही वाली बात कर रहे हो, इसका मतलब तुमने पुरानी क्लासेस देखी नहीं है, आप उसका जायजा दे देते हो। अगला प्रश्न फिर पूछता हूं कि कैसे करोगे। यहां 2 मेथड हैं, क्वांटिटी सेम करने वाला भी लगा सकते हो और क्रॉस मेथड भी लगा सकते हो, बट आप जो लगाओ वो लगा लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां सॉल्व कर सकते हो आप। सर 1200 रुपए में 150 पेन खरीदे ना आपने, आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो। सर 1620 रुपए में 180 पेन के भाव से बेच रहा हूं। तो देखो मेरे दोस्तों, हाँ अगर आपको लगता है सर मैं इतना बड़ा डेटा बराबर नहीं करूंगा, तो 0 से 0 काटो, 3 से काट दो आप 5 बार, या ऐसे करो 5 से काट दो आप 3 बार और 5 से काट दो आप 24 बार। 0 से 0 काटो, 6 से काट दो आप 3 बार और 6 से काट दो आप 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, बचे 4, 6 7 42। क्वांटिटी सेम हो गई, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का, 24 के रेस पे 1/8, 1/8 मतलब 12.5। अब जरूरी नहीं है ना आपकी, मतलब कैसे करना है, जरूरी ये है कि करना है, तो चीजें पता होंगी तो कर लोगे ना। अभी मेरे को बताओ कि कोई दिक्कत आ रही है क्या, अभी तक के जो कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे हैं, क्लैरिटी बन रही है नहीं बन रही है, क्योंकि आगे आगे चीजें और भी आएंगी।
फिर रोना नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है। अभी तो मैंने डिस्काउंट पढ़ाया भी नहीं तुम्हें अभी, क्योंकि हम प्रॉफिट लॉस पर खेल रहे हैं। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए अगला देखिए, घबराना नहीं है, पहले ही बोल दे रहा हूं, आप ट्राई कर लो, हम सिखा देंगे आपको। विक्रय मूल्य में इतने रुपए की वृद्धि हो गई तो 10.5% की हानि 11%, 11 से ही 3/5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। अब आप ये कहो अरे सर इसका कॉन्सेप्ट बताओ, मैं कहूंगा भाई जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। हाँ, कैसे जरूरत नहीं है? क्योंकि आप बस यहां दिमाग लगाना शुरू कर दो, 10.5% की हानि, आपके ये हानि मतलब नेगेटिव, और आप प्रॉफिट में चले गए इतने में, तो यहां सिंपल सी बात है, जो डिफरेंस आएगा वो जुड़कर चलेगा। अब जुड़कर कैसे आता है? बड़े लोग 11 और 10 21, 3/5 प्लस 1/2, तो 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 6 और 5 11/10, तो 11/10 यानी कि 22 सही 1/10%। ये हो गया किसके बराबर? 221/10%। किसके बराबर हो गया? 132.5 के रुपीस के बराबर। किसी को कोई तकल्लुफ है, कोई दिक्कत है? शेयर करो मेरे साथ। जो मैंने लिखा क्या दिक्कत है आपको? मुझे ये तो बता दो सर हमें ये दिक्कत है। हमें नहीं लगती कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब काटा पीटी चलेगी भैया, खुली चलेगी। अब मैं आपको दिमाग लगवा दूं, लगवाओ कि भाई अगर 2 से काटूंगा 6 बार जा रहा है, तो क्या कोई 6 वाला एक भी ऑप्शन आ रहा है? एक ही है। क्रय मूल्य ही निकालना है तो कोई टेंशन भी नहीं है। आप सोच पाते हो क्या? सर 500 आंसर होगा। 22 पंजे 110, नहीं 500 आंसर नहीं होगा यार, 500 आंसर नहीं हो सकता, 600 ही होगा। क्योंकि अगर आप 200 का भाग दे रहे हो तो 2 छिकी 12, मतलब 6 बार ही तो जा रहा है ना, 7 बार जा रहा है ना 5 बार जा रहा है। आप ऐसे सोचा करो आप, है ना, कि आप सही बोलते हैं या नहीं। क्योंकि मैं जो सिखा रहा हूं ना, वो कैलकुलेशन करना भी सिखा रहा हूं। मैं आप लोगों की जगह खुद को रखकर ही कैलकुलेशन करता हूं। आपने कभी भी देखा होगा कि मैं ये सोचता हूं कि आज मेरे को तो चलो क्वेश्चन बनाते वक्त पता है कि क्या आंसर आएगा, बट क्या स्टूडेंट्स को पता है? ना, स्टूडेंट को नहीं पता। तो करीबन 600 के आसपास आएगा। ठीक है। 132.6 और 132.5 में कोई फर्क नहीं है, 500 नहीं होगा, लेकिन इतना पता है हमें। नेक्स्ट करें, ये भी इजी है। अब देखो कौन करता है। सर हाँ, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। अरे यार अप्रोक्स में दो ना यार, माइनर सा फर्क है, 500 थोड़ी दे दोगे हैं? 599.5 को 500 दे दोगे क्या? 600 ही तो दोगे। अब देखो कितना आसानी से कर लोगे। 4% की हानि है, 8% का लाभ है, तो कितने की वृद्धि हो रही है परसेंटेज में? 12 की। तो जब हानि से लाभ में जा रहा हो ना तो जुड़ता है। तो 12% बराबर 120, 100% बराबर 1000। तो 11% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा? 1000 का 11% यानी कि 111/100, तो 1110 रुपया।
अब निशांत 121 दे रहे हो, अब इसका कोई इलाज नहीं है। धर्मेंद्र कह रहा है सर अभी जस्ट कोर्स परचेस किया हूं, कोई टेंशन नहीं लो, मतलब मत लो धर्मेंद्र। आप है ना, जैसे कि एक ऋषभ नाम का लड़का भी क्लास में आया था और कल ही उसने मैसेज किया है, सर मैं आपके बराबर आ चुका हूं, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा और आप बराबर आ सकते हो। एक दिन मतलब थोड़ी सी मेहनत कर लो, 10 से 15 दिन। जहां पर जो बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं, अभी भी मैं बोलता हूं कि शुरू से पढ़ना शुरू करो और एक दिन में 2-2 क्लास कवर करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ और प्रैक्टिस करो। 10 से 15 दिन यूं निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और आप लाइव क्लास में मेरे को कवर भी कर लेंगे आप, क्योंकि आप लेट ज्वाइन हुए, ये गलती है मैं मानता हूं, बट आपकी लापरवाही तो नहीं है ये, क्योंकि लापरवाही अगर आप कर रहे होते तो आज आप ज्वाइन नहीं करते। सीखना है तभी आए हो, इसलिए बोलता हूं। तो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कई सारे बच्चे और वो अच्छा है, उसी से ही आप बराबर आओगे ना, तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेंगे। हाँ, मैं तो हर बच्चे से कहता हूं सर नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, नेक्स्ट चैप्टर अपन इसके बाद दो मेरे दिमाग में चल रहे हैं, या तो मैं रेशो शुरू करूंगा या फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और मेरा पर्सनल राय है कि हम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे। हाँ, तेजस कह रहा है सीजीएल, मेरे भाई तेजस ये मैथ का फाउंडेशन बैच है, और आप अगर मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो आपको मेरे बारे में पता चलने लग गया होगा जब से आप मेरे से पढ़ रहे हो, कि मैंने परसेंटेज कैसा पढ़ाया, मैंने प्रॉफिट लॉस कैसा पढ़ा रहा हूं। अब आपको अंदाज लग गया होगा कि यार ये टीचर पढ़ाएगा बहुत बढ़िया। तो यही मैं चाहता हूं, बस आप अभी आनंद लें, है ना, पढ़ने का। और फिर आप क्वेश्चन लगाकर देखना, आपके जितने भी सीडीएस तक के लगा लेना, ठीक है। अभी ये तो बड़ा चैप्टर है, अभी प्रॉफिट लॉस ही बहुत बड़ा है, अभी तो डिस्काउंट भी होगा, है ना। लेकिन अच्छा ये बताओ, हमने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी है ना इसमें अभी तक, क्या लेकिन अभी आपको ऐसा लग रहा है कि हम नहीं जानते बहुत सारी चीजें? अभी तक ऐसा महसूस हुआ? क्योंकि हम परसेंटेज अच्छा पढ़कर आए हैं, इसलिए कहता हूं, ठीक है। डिस्काउंट चैप्टर नहीं है, इसी के साथ है वो। क्लियर हो गया भाई, समझ में आ गई बात। यहां 11% का लाभ निकाला क्योंकि यहां सीपी निकाल लिया, सीपी निकाल लिया तो विक्रय मूल्य आ गया। हाँ, अगला प्रश्न स्क्रीन पर दे दिया मैंने, आराम से करना, गलते 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 मत करना। किसी लेन देन में लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का 48% है, बाद में यही क्रय मूल्य से 20% की वृद्धि हो जाती है, तो लेकिन विक्रय मूल्य वैसे ही रहता है, तो लाभ में क्या कितनी कमी होगी? अच्छा है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये नया टाइप है एक तरीके से। अब हमें और आपको दोनों को नहीं आता, मान लो कैसे करेंगे? आप सब लोग सामने देखो यार, देखो मजा आएगा आपको सीखने में, लिटरली बोल रहा हूं, आपको नहीं आती ना मैथ, मैं सिखा रहा हूं, सामने देखो, बस फालतू चीजों में मतलब हो, है ना। किसी लेन देन में लाभ प्रतिशत, तो मैंने बोल दिया कि जो क्रय मूल्य है वो 100 है, कोई दिक्कत? आपका जो प्रॉफिट है वो 48 है, कोई दिक्कत? आपका जो विक्रय मूल्य है वो 148 है, किसी को कोई दिक्कत? बाद में यदि क्रय मूल्य बढ़ जाता है 20% तो 120 हो गया, और विक्रय मूल्य वैसा ही रहता है 148, तो यहां लाभ कितना हो जाएगा? 28। तो लाभ प्रतिशत में कितनी कमी हो जाएगी? लाभ प्रतिशत में कमी पूछी गई है, यानी कि पहले कितना लाभ था? 48% था, और अभी कितना लाभ है? 28/120। हाँ, और इंटू 100। अब इनका डिफरेंस निकालना है या फिर इनमें प्रतिशत कमी निकालनी है, ऐसा बोला जा सकता है। लाभ प्रतिशत में हाउ, देन हाउ मच विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज डिक्रीज? भाई समस्या है, हिंदी कुछ कह रही है, इंग्लिश कुछ कह रही है। लाभ में क्वेश्चन लैंग्वेज समझ रहे हो? दोनों का फर्क बताता हूं, अभी समझाऊंगा आपको। लाभ में प्रतिशत कमी, लाभ में प्रतिशत कमी। दूसरा क्वेश्चन,
लाभ प्रतिशत में कमी, और तीसरा क्वेश्चन लाभ प्रतिशत में प्रतिशत कमी। तीनों में फर्क है या नहीं है ये बता दो पहले। परसेंटेज डिक्रीमेंट इन प्रॉफिट, अरे मैं ऐसी चीज सिखाऊंगा आपको कि आपका डाउट क्लियर होंगे, सबसे अच्छी बात। परसेंटेज डिक्रीमेंट इन प्रॉफिट, डिक्रीमेंट इन परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज डिक्रीमेंट इन परसेंटेज प्रॉफिट। तीनों में बहुत फर्क है दोस्तों, इन तीनों लैंग्वेज को पकड़ लो पहले, तीनों लैंग्वेज को पकड़ लो और एग्री करो मेरी बात से कि यार सर बहुत बढ़िया चीज बता रहे हो आप, बहुत बढ़िया। क्योंकि है वाकई में, मैं सच्ची बोलता हूं हमेशा, आपको पता है, आपने अगर मेरे को समझा है, जाना है इतने दिन तक, लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है दोस्त, और मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे क्वेश्चन करना भी और आपको कराना भी। तो पहले तीनों चीजों में फर्क समझ में आता है कि आप लोगों को नहीं आता तो हम यही हैं, कहीं और नहीं जा रहे हैं। प्लीज पहले फर्क मुझे क्लियर करो आप लोग, और आप पहले अंडरस्टैंडिंग बना लो कि यार ये फर्क है सर, हमें ऐसा लगता है। एग्री करो मेरे से बात से यार पहले, शायद कई सारे बच्चे इन चीजों को लिख लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अरे कोई कुछ भी रॉन्ग नहीं है, कुछ भी रॉन्ग नहीं है, अभी ध्यान से ध्यान दो। मैं ये कहता हूं कि इन तीनों में, तीनों टाइप में फर्क है। लाभ में प्रतिशत कमी, लाभ में प्रतिशत कमी अगर निकालते हो तो कॉन्सेप्ट ये बनेगा, 20 की कमी हो रही है, 48 के रेस्पेक्ट में हो रही है, गुणा 100। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? इसका तो आंसर ये लिख लो आप, लाभ प्रतिशत में कमी। लाभ प्रतिशत में मतलब पहले का परसेंटेज प्रॉफिट ये है, दूसरे का सॉल्व करता हूं, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 70/3, और 70/3 कितना हो जाएगा लमसम, ये हो जाएगा सर 23 तिया 69, 23.33, और 23.33 में से ये घटा दिया तो ये हो जाएगा बॉस 24.67। वेरी गुड। और लाभ प्रतिशत में प्रतिशत कमी 48%, 23%, तो 24.67 बटे 48 इंटू 100, ये आंसर इसका हो जाएगा। आपका जो क्वेश्चन है वो सेकंड वाला है, यानी कि सी सही है। मजा आ गया क्या? है, इसे कहते हैं सिखाना, और ये यही सीखा जा सकता है। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पूछा गया है लाभ प्रतिशत में कितनी कमी हो जाएगी, तो पहले परसेंटेज लाभ निकालिए, यहां इतना परसेंटेज लाभ हो रहा है, यहां इतना परसेंटेज लाभ हो रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, नॉर्मल बस डिफरेंस निकालना है। यही तो लॉजिक्स हैं, आप क्यों नहीं समझते हो? सर 120 पर 28 प्रॉफिट होगा, ये इसका है, 28 प्रॉफिट है 120 के रेस्पेक्ट में, नए वाला, लेकिन उसका भी डिफरेंस निकालना है क्योंकि कमी पूछी गई है बाद में। परसेंटेज कमी पूछता तो परसेंटेज कमी कैसे निकालते, 48 और ये निकल कर आया 23.33, तो इसका डिफरेंस ये आ गया किसके रेस्पेक्ट में, 48 के रेस्पेक्ट में। और ऊपर वाला पूछता कि लाभ में कितनी कमी हो गई, तो सिंपल लाभ का डिफरेंस निकालते और 48 के रेस्पेक्ट में। जिनकी भी बुक लेट आ रही है ना, उनकी बुक लेट आने का दो कारण है विवेक। आपका पोस्टल जो एड्रेस है वो पोस्ट ऑफिस से बुक जाती है ना, इस वजह से लेट हो जाती है। आ जाएगी है ना, पोस्ट ऑफिस से थोड़ा टाइम लगता है, आप जानते हैं सरकारी चीज है।
प्राइवेट रीचेबल नहीं होता होगा ना, इसलिए प्राइवेट कोरियर। ठीक है भाई, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अरे ममता समझने की कोशिश नहीं करती है, बस रोने लग जाती है पहले, सर ये मुझे टफ लग रहा है। सीमा बोल रही है सीमा एक्चुअल में पता है क्या है, आप उन बच्चों में से हो, जैसे सीमा हो गई, ममता हो गई। मैंने यहां क्वेश्चन थोड़ी बताया तुम्हें, मैंने यहां तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग को क्लियर किया है। अगर मैं इस क्वेश्चन में केवल ये घटाकर चल देता तो एक लाइन में आंसर आ जाता ना, बट तुम्हें क्लियर कैसे होता कि 3 क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बने हैं, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है। पहले समझो यार आप, मैं जो लिखा है उसमें क्या दिक्कत है तुम्हें ये बताओ। हाँ। अरे बुक भी सॉल्व कराना शुरू करेंगे, चिंता मत करो। और जिनका 2 बुक का, जैसे 2 बुक की वजह एक बुक आया है ना, वो मेरे को डायरेक्ट क्वेरी भेज देना, एक बुक भिजवा देंगे आपको अलग से, ठीक। जिन्होंने 2 बुक का ऑर्डर किया था, आइए भाई। सर 120 का एस्पेक्ट 28% हुआ, समझ लो आराम से, पहले खुद समझो, है ना, आराम से समझो यार। देखो टाइम से टेंशन लेते हो ना, आपको समझ में नहीं आता। अब जैसे ममता समझने बैठ गई है, सीमा भी समझने बैठ गई है, नाम लेके समझोगे क्या? आराम से समझो, टाइम ले लो भाई, हमें फर्क नहीं पड़ता है, हम सिखाने आए हैं। सर गुरुजी 23.33 से 24.67 कैसे आया? 23.33 तो ये था, अब इसकी कमी भी तो निकालनी है, इसमें से ये घटा दिया तो ये आ गया, आंसर यही है। आ जाओ, चलो अगला करो, सेम टाइप है, ट्राई करिए एक बार, मतलब अलग, बढ़िया है। हाँ लैंग्वेज का खेल है बस। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसके मूल क्रय मूल्य में 20% कम पर खरीदा, 10 रुपए कम पर बेचा तो 25% का लाभ होता है। 85 से हैज बना लेना, न्यू कंसेप्ट है ये, नया कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट है। यार तुमने कर भी लिया है, बड़े तेज हो रहे हो यार, हैं? चलिए समझाते हैं आपको। मैंने परसों बैच लिया है, अच्छी बात है। ममता कह रही है सर डेटा ही नहीं बचता है। अब ममता इसका भी ठेका हम लें क्या, बताओ?
घर पे बैठ के पढ़ रही हो, ये सही नहीं है क्या? टेंशन फ्री, आराम से, रेंट भी नहीं लग रहा है, आराम से घर पे आराम से अच्छा खाना खा रहे हो, आराम से सो रहे हो, बढ़िया पढ़ रहे हो। अब डेटा तो लगेगा भाई, कुछ तो लगेगा ना, वरना सब चीजें लगती हैं भाई, हर कुछ पाने के लिए तो लगता ही है कुछ ना कुछ। अब ये नया कॉन्सेप्ट है, आ जाइए थोड़ा दिमाग लगाते हैं। टेंशन कुछ और चल रही है, हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको डेटा की टेंशन चल रही है, कैसे समझेगी बता? फिर अभी पढ़ रही है, 2-4 दिन बाद आएगी नहीं क्लास में, डेटा बचाने के चक्कर में। आओ दिमाग लगाओ। मेथड नंबर पहला, बेसिक अप्रोच। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है। बेचेगा तो तब जब खरीदी होगी। तो 100 रुपए में अगर उसने खरीदी है तो बेचेगा कितने में? 120 में। कोई दिक्कत? ये तो है हमारी ओरिजिनल कंडीशन, बढ़िया ताजा ओरिजिनल। यदि, अब कभी भी यदि आ जाए, यदि का मतलब होता है इफ मतलब काल्पनिक, यदि ऐसा होता तो वैसा होता, यदि उसके क्रय मूल्य में 20% कम हो जाता है। नया क्रय मूल्य खरीदा होता, इतने में खरीदा होता तो 25% का लाभ होता। तो अगर इतने में खरीद रहे हो तो 25% का लाभ निकालना, इस ये क्रय मूल्य पर 25% का लाभ यानी कि 5/4 होता है, 125/100। 100 में आप क्या करते हो, उसको सेल आउट कर देते, 100 रुपए आपका नया विक्रय मूल्य आ जाता। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रय मूल्य का जो अंतर है 20 रुपया, ये जो 20 रुपए का फर्क है वही तो 10 रुपए कम के बराबर है, क्योंकि 20 रुपए यहां कम हो रहा है तो ये 10 रुपए के बराबर हो गया। तो यहां 20 का फर्क जो है ये रेशो है, एक तरीके से ये समझ लो, एक रेशो बराबर आधा रुपया, यानी कि 100 जो माना था ना असली, वो है 50 रुपये। आप में से जितने बच्चों को नहीं आया वो एक बार ऐसे लिख दें, NA, बस कमेंट में ये लिख दें। सोच लें, कॉमन सेंस लगाना है। पहले प्रॉफिट था तो पहले वाले में लगाया, बाद में नया क्रय मूल्य आया तो उस पर जो प्रॉफिट हो रहा है उससे विक्रय मूल्य निकाला, और जो दोनों विक्रय मूल्य का अंतर है वो इसके बराबर है, क्योंकि इतने कम पर बेचता है। तो 1 बराबर आधा रुपया तो 100 बराबर 50 रुपया, तो 50 रुपया आंसर है। जिनको नहीं आया वो NA लिख दें। बहुत सारे हैं जिनको नहीं आया। सामने ध्यान दो ना फिर भाई, इसमें क्या है? कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। माना 100 में खरीदा, 20% का प्रॉफिट है तो 120 में बेचोगे। 20% कम कर दिया तो 100 में खरीदा तो 80 में खरीदा होता तो 25% का लाभ होता, तो 25 100 में बेच रहे हैं। तो विक्रय मूल्य कितना फर्क आ रहा है पहले वाले में और अब वाले में? 20 रेशो का 20 रेशो कम हो गया, तो एक्चुअल में जो कम हुआ है वो 10 रुपए के बराबर है। तो 20 रेशो इज इक्वल टू 10 रुपया, एक रेशो बराबर आधा रुपया, तो CP 100 था तो 50 हो जाएगा। अब बताएं कितने आने वाले हैं? सर 80 से किए थे, 80 से 70 नहीं सेल करेंगे क्या? 80 से 70 नहीं सेल करेंगे क्या? 80 तो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से 25% का प्रॉफिट करके SP निकालेंगे। SP निकालना पहले जरूरी है। यहां जो रुपया कम है ना वो दोनों विक्रय मूल्य का डिफरेंस है, तो पहले SP आएगा। समझ में आ गया ऋषभ? हाँ भाई, आप CP से पहले SP तो निकालोगे। SP का डिफरेंस है ये 10 रुपया। हाँ, डायरेक्ट थोड़ी घटता है। डायरेक्ट कैसे घट सकता है? आपसे ये थोड़ी बोला है, ध्यान से पढ़ो, 10 रुपए कम पर बेचता है, तो 10 रुपए कम पर बेचता है तो ये इसमें से नहीं घटेगा।
पहले के मुकाबले पहले 120 में बेच रहे थे, अब 100 रेशो में बेच रहे हो, तो 10 रुपए कम में बेच रहे हो। बात समझ में आ रही है? हाँ, शुरू शुरू में ऐसा होता है, जिन बच्चों को नहीं आया शुरू शुरू में ऐसा होता है, ऐसी बुरी बात नहीं है, नहीं आया तो नहीं आया भाई, कोई थोड़ी है, ठेका थोड़ा ही है। हम्म 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 हम्म। 100 से करते तो आंसर आ जाता। क्लियर है क्या? चलो आ जाओ। अब लिख लिया तो लिख लिया भाई, और समझ लो, बेसिक अप्रोच है। आओ, मेथड सेकंड आओ। मेथड सेकंड, सभी कंसंट्रेशन रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए कंसंट्रेशन रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए केवल, मेथड फर्स्ट सभी के लिए था। अरे अमेजोन से नहीं आ रही तो फ्लिपकार्ट से मंगा लो। आओ, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। मैं एक दुकानदार हूं, और ऐसे में सोचता हूं कि यार मैं एक वस्तु खरीद कर लाया, 20% तो कमाऊंगा ही ना, है, बीवी बच्चे पालने भाई। हाँ, उसका एक दोस्त आया, बोले तू कितना प्रॉफिट कमा रहा है? बोले तू 20% ही कमा रहा है बस। भाई तू 25% कमा सकता है। मतलब इसने, इस दुकानदार, इस एक दूसरे दोस्त ने इसको सलाह दे दी कि भाई तू 20% की जगह 25% कमा सकता है। तो इसने बोला कैसे? देख, 20% कमा रहा है, 25% का लाभ होता। तो उसने पूरी कहानी बनाई, उसने पूरी कहानी बनाई। चलिए, कौशिक डायरेक्ट क्वेरी भेज देना, मैसेज कर देना, मैं 1 मिनट रुको, आपके नंबर पे कॉल करवा देता हूँ। टीम से कॉल करवा दूंगा, टेंशन ना लो। अभी आप टेंशन मतलब, अभी क्वेश्चन पर ध्यान दो। हाँ, अभी एक भी फालतू कमेंट आया ना, तो सीधा बस फिर मैं उसका नाम याद कर लूंगा, फिर मुझे लगेगा। ठीक है। 20%, ये दोस्त इसके पास आया, इसने इसको पट्टी पढ़ा दी, बोले भाई तू ऐसे 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 करके है ना 25% का लाभ कमा सकता है। तो 25% का लाभ कमा सकता है तू, 20% वो अभी आराम से कमा रहा है। 25% की एक्सपेक्टेशंस आ गई उसको। तो आप मुझे बताओ,
25% कहां से आया? वो लास्ट में जो आएगा। ठीक है, अब ये मुझे एक बात बताओ तुम कि एक्स्ट्रा कितना है? मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना अर्न करना चाहता है वो? तो 5% एक्स्ट्रा अर्न करना चाहता है। अब ये जो 5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर एक्स्ट्रा प्रॉफिट बराबर पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि जब सलाह दे दी ना, तो अब 5% एक्स्ट्रा कमाने के लिए तो भाई यही तो होता है कि आप कुछ भी एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं तो आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे। पापड़ बेलने का मतलब ये नहीं है कि आप पापड़ बेलने बैठ गए। पापड़ बेलने का मतलब ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग चलाना पड़ेगा, बिजनेस को समझना पड़ेगा। अब आइए समझाते हैं बिजनेस कि 5% एक्स्ट्रा एफर्ट कैसे किया उसने। उसने क्या किया, तुरंत ही उसने क्रय मूल्य को कम कर दिया। मतलब क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा। यानी कि कोई उसने ऐसा वेंडर ढूंढा जो उसके क्रय मूल्य से 20% कम पर दे दे। तो ये 20% अगर कम पर खरीद कर लाएगा तो ये भी तो फायदा ही हो गया। किसका? इस दुकानदार का। जहां पहले 100 में ला रहा था, अब उस 5% को मेंटेन करने के लिए उसने सबसे पहले क्या ढूंढा, फोन किया, 10-15 वेंडरों से बात करी, बोले यार जिस चीज पर मैं माल लेकर आ रहा हूं मुझे कैसे भी करके। इसने आके सलाह दी इसको कि भाई ऐसा करना पड़ेगा तेरे को, कोई ऐसे 10-20 लोगों को फोन करना पड़ेगा, देन वो फोन कर करके बताएंगे कि भाई क्या भाव दे रहे हो, क्या भाव दे रहे हो, क्या भाव दे रहे हो। तो कम से कम तेरे को 20% का कम मूल्य पर खरीद करनी पड़ेगी। तो 20% कम मूल्य पर खरीदा होता तो 20% कम पर खरीदा, तो ये एक तरीके से फायदा हो गया। क्योंकि आप किसी चीज के लिए आप कम पैसा दोगे तो फायदा आपका ही है। एग्री कर रहे हो क्या? एग्री कर रहे हो? हाँ, चलिए। 10 रुपए कम मूल्य पर बेचता है, सोच रहे हो? ग्राहक का नुकसान नहीं कर रहा है, ग्राहक को फायदा दे रहा है। तो 10 रुपए कम पर बेचता है तो ये तो माइनस में आएगा 10 रुपया। क्यों? क्योंकि ये उसका नुकसान है। आप यार 10 रुपए कम पर बेचोगे, जहां बेचने की बात आ गई वहां तो आप ये चाहते हो कि यार जितना ज्यादा पर बेचू उतना प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं। बट आप जब 20% पहले ही फायदा कमा चुके हो तो 10 रुपए का नुकसान भी आप सह सकते हो, ये रुपया है। क्योंकि 5% ही मेंटेन करना है एक्स्ट्रा आपको। अब आता है मेन खेल। यहां एक ऐसा डेटा आएगा जो ही सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाले बच्चे के लिए। अब बोल रहा है कि 25% का प्रॉफिट कमाता है, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि जिस 20% कम मूल्य पर खरीदा था उस पर भी 25% का लाभ कमाता वो तो। हाँ यार, तो वो भी बच गया। तो 20 का 25% कितना हो जाएगा? 1/4, 5%। एग्री करते हैं या नहीं? तो 5% ये प्लस में आएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये 5% कैसे आया मैं दोबारा से बोल देता हूं। 5% कैसे आया मैं दोबारा से बोल रहा हूं। हाँ, ये जो कम किया होता है ना मूल्य, उसका लास्ट वाले प्रॉफिट से गुणा कर दो बस। 5%। सर कैसे? अरे भाई 20% गुणा 25% करना है, तो देखो या तो 25% को 1/4 लिख दूं तो 5% आ गया, या 20% को 1/5 लिख दूं तो भी 5% आ गया। तो आ तो गया 5%। अब आप देख लो, 5 से 5 गया तो 20% बराबर कितना आ गया? 10 रुपया। और 100% बराबर आ गया 100 रुपया, ओ सॉरी 50 रुपया। और यही आपको चाहिए था क्रय मूल्य। कैसा लगा? तो मैं आपको 2 मेथड बता चुका हूं, ये सभी कंसंट्रेशन रखने वाले स्टूडेंट के लिए है और पहले वाला मेथड सबके लिए है। आपकी जो मर्जी हो चूज कर लो। हाँ, आइए। सोनी कह रहा समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं भाई, पहले से कर ले, है कि नहीं भाई? है अगला क्वेश्चन करना है, सभी स्टूडेंट को करना है। पहले मेथड से करने वाले पहले मेथड का उपयोग करें, दूसरे मेथड से करने वाले दूसरे मेथड का उपयोग करें, उपयोग करें बस।
एक आदमी ने पुस्तक पर 5% के लाभ पर बेचा तो 5% का लाभ। यदि इस पुस्तक को 10% कम पर खरीदा होता, अब ये 5% का लाभ है और 20% का लाभ होता, तो आपको 15% एक्स्ट्रा कमाना है। अब एक्स्ट्रा के लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे, जो पापड़ बराबर 10% कम पर खरीदा होता, 120 रुपए अधिक पर बेचा होता, तो ये तो आपका फायदा ही हो गया। अब यहां पहले वहां माइनस आया था, यहां फायदा हुआ है। हाँ, और 20% का लाभ हो रहा है क्योंकि आपने 10% कम पर खरीदा था, तो ये हो गया 2%। तो 12 15 जाएंगे, 3% बराबर 120, तो 100% बराबर 4000। कैसी रही? अब यहां प्लस क्यों आया? समझने वाला खेल है, मैंने कहा कंसंट्रेशन की बात है, क्योंकि यहां ज्यादा पर बेच रहे हो आप। अब ज्यादा पर बेच रहे हो तो फायदा तो किसका है? आपका ही। ओ मतलब हाँ, आपका ये प्लस में आ गया। बस चकाचक। पहले मेथड से भी कर लेते हैं। माना 100 रुपए में कोई चीज है, 105 में बेच दिया। अब बोला जा रहा है कि 10% कम पर खरीदता, 90 पर खरीदता, तो इस रुपए से अभी मतलब मत रखो, ये विक्रय मूल्य का अंतर है, तो नया विक्रय मूल्य तो निकालो। 20% का लाभ, 20% का लाभ मतलब 120/100, तो नया विक्रय मूल्य कितना होगा? 108। तो कितने की वृद्धि हो रही है? 3 रेशो की, जो कि किसके बराबर है? 120 रुपए के। तो 1 रेशो बराबर 40 रुपया, तो 100 रेशो बराबर 4000। एक बच्चा कह रहा है सर 15 कैसे आया? शिवराज अभी यार भाई वही बात है, बेवकूफ वाली बात कर देता है ना भाई। मत सीख, मत सीखे, मत सीखने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? तेरे को अभी समझाया मैंने कि 5% से 20% पर जा रहे हो तो कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना है। इतने देर तक टाइम देते हैं यार, तुम बेवकूफ बच्चे हो गए यार, फिर गुस्सा दिलाते हो मेरे को। ये इतनी देर तक समझाया, बड़े आराम से बात करवाई, सारी चीज समझाई, पर तुम्हारे पता नहीं क्या दिमाग में कीड़ा भरा पड़ा है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। मत सीखो, चलो इससे कर लो। और क्या कहें तो, और करें क्या बताइए? एक बार ये भी करके बताओ अभी आप। सभी कंसंट्रेशन वाले बच्चे पहले मेथड मतलब दूसरे वाले मेथड से कर सकते हैं। एक आदमी ने एक पुस्तक को 10% की हानि पर बेचा। हानि है, हानि। 20% कम पर खरीदा होता, इतने रुपए अधिक पर बेचा तो 40% का लाभ होता, तो एक्स्ट्रा कितना कमाना है? 50%। बराबर कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे? 20% कम पर खरीदना पड़ेगा, 176 रुपए अधिक पर बेचना पड़ेगा, और 40% 20% यानी कि 8% प्लस में, तो 28 अगर घट गया तो 22% बराबर 176, तो 100% बराबर 800। क्वालिटी है भाई, ऐसी थोड़ी ना है। सोच सोच का फर्क है, आप सोच पाएंगे तो फर्क आपको समझ में आ गया होगा। सर दूसरे मेथड से बताओ। 100 में खरीदा, 90 में बेच रहे हो पहले, 20% कम पर खरीदते, 40% का लाभ, 14 8 112, तो दोनों के विक्रय मूल्य में फर्क कितना आ रहा है? 22 का, वो कि किसके बराबर? 176, तो 1 बराबर 8, तो 800 बराबर 800। जैसी मर्जी हो वैसे कर लो, आपको खुद को मजा आने लगेगा। अगला क्वेश्चन आप बैठे बैठाए बना सकते हो, बैठे बैठाए, गारंटी दे रहा हूं, जिसने दिमाग लगा लिया। अब मैं बिना पेन चलाए बनाता हूं, देखो। 20% पर बेचता है, 30% का लाभ कमाना चाहता है, तो 10% एक्स्ट्रा। अब 10% एक्स्ट्रा कैसे? 600 रुपए कम में खरीदा और 600 रुपए कम में बेचा,
तो 10% बराबर जो पापड़ बेले हैं कम में खरीदेगा तो फायदा है 600, और 600 रुपए कम में बेचता है, 600 रुपए कम में बेचता है, ये भी बढ़िया है, ये माइनस खत्म। तो और एक्स्ट्रा क्या आएगा फिर 18 के बराबर, तो 10% बराबर 18। ओहो, मतलब 180, 1800 आ गया। क्या बात है यार, कैसे आया सर? दोबारा समझो कि 20% के लाभ है और 30% का लाभ अर्जित करना है, तो एक्स्ट्रा कितना 10% के लिए पापड़ बेलने। पापड़ कैसे बेल रहे हो? 600 रुपए कम में खरीदोगे, 600 रुपए कम में बेचोगे, तो ये तो 600 रुपए कम में बेच रहे हो और 600 रुपए कम में खरीद रहे हो, ये फायदा है और ये नुकसान है। अब जो ये 600 रुपए कम है उसका 30%, तो कितना आ रहा है 180। तो 600 से 600 गया, 10% बराबर 180। अब यहां डेटा है तो डेटा है, परसेंटेज होता तो परसेंटेज, तो 100% बराबर 1800। नॉर्मल तरीके से करना चाहे तो नॉर्मल तरीके से कर लो, 20% का लाभ है, 100 से 120 लड़ाई कंसेप्ट लग जाएगा, वो भी सिखा देते हैं। देखो कैसे, 100 से 120, 600 रुपए कम में खरीदता है और 600 रुपए कम में बेच देता है। तो यहां हम कह सकते हैं भाई 20% का लाभ यानी कि 5 से 6, 600 रुपए कम में खरीदा, 600 रुपए कम में बेचा, तो 30% का लाभ हो रहा है यानी कि 10 से 13, तो 13 पंजे 65, 11 छिंग 66, तो एक रेशो बराबर कितना आ रहा है? 3 का गैप है 600 में, तो 1800। तो प्रतिशत क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अरे 60 और 65, 5 आ रहा है भाई साहब, 5 आ रहा है, तो 5 रेशो बराबर 1800, 5 रेशो ही पूछा है। मजा आ गया क्या? आएगा आएगा आएगा। अगला क्वेश्चन है, आप लोगों को करना है बिना पेन चलाए। 20% एक्स्ट्रा कमा रहे हो ना, तो 20% एक्स्ट्रा, 400 रुपए कम, 225 रुपए कम, कहानी खत्म। 20% एक्स्ट्रा कैसे कमाऊंगा? बड़े पापड़ बेलने हैं गुरुजी, 400 रुपए कम में खरीदूंगा, ये फायदा है, 225 रुपए कम में बेचूंगा, ये नुकसान है। और 225 का 35% निकालना है, यहां लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट डेटा है प्लस में, तो 225 का 35%। सॉल्व करना है, थोड़ा सा मेहनत है, कर लेते हैं, हमारा कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें, तो मेहनत करना आना चाहिए। 400 सॉरी 450 और 900/4 भी लिख सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, और सॉल्व कर लो, पॉइंटों में आ जाएगा, और 20% के बराबर कर लेना, या फिर मैं यूं कह सकता हूं 225 का 65% ऐड करना है, ऐसे कर लो, ठीक है, 5 से गुणा कर दो, और क्या कहें, तो 2000 एक तरफ और आगे सॉल्व करेंगे एक तरफ, प्लस माइनस करके कर लो यार, क्या है देख लो, डायरेक्ट तो नहीं हुआ, डेटा टिपिकल आ गया। अगली क्लास में करेंगे अब इसको, यहां से अगली क्लास में शुरू होगा, आप ट्राई कर लेना आज, ठीक है? ठीक है भाई, मजा आ गया क्लास में? आया नहीं आया? अगली फाइल तैयार है, बड़ा अच्छा लगेगा इस फाइल में, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें जाएंगे 250 क्वेश्चन, 250-300 क्वेश्चन जाएंगे इसमें, 115 क्वेश्चन तक है। ओके चलो, बाय बाय, ध्यान रखना अपना, ठीक है? और भैया लोगों को जोड़ो, बहुत तगड़े तरीके से जोड़ो सब, ठीक है? हाँ, बस मैं यही चाहता हूं तुमसे, और कुछ नहीं चाहता हूं, मैं बेस्ट पढ़ाऊंगा ये गारंटी।